जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे याकूब की पत्री 4 अध्याय और 8वां वचन। आज का वचन मेरे प्रियो मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी ब्रिज के ऊपर गए हैं? ठीक है। क्या आपने कभी ब्रिज देखा है? मैं विश्वास करता हूं हम सभी ने ब्रिज को देखा है और हमने ब्रिज के ऊपर ट्रैवल किया है। तो मैं आपको जो विषय कहना चाहता हूं वो इस ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आओ हम वचन को पढ़ेंगे और आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। यानी कि शुरुआत हमें करना है, परमेश्वर के पास आपको जाना है। और जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा या फिर जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तब वचन में लिखा है परमेश्वर भी हमारे पास आते हैं। कई बार हम क्या कहते हैं, परमेश्वर अगर मेरे पास आते हैं तो मैं भी परमेश्वर के पास जाऊंगा। कई बार आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, जब मैं प्रभु को नहीं पहचाना था, उद्धार नहीं पाया था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, तो पहले एक ऐसी आदत थी, अगर मेरे लिए परमेश्वर भगवान ये काम करेगा तो मैं भी ये करूंगा। पहले परमेश्वर ये काम करेगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा काम करूंगा। तो पहले एक आदत थी, पहले परमेश्वर बाद में मैं करूंगा। आज का वचन क्या कहता है? पहले हमें परमेश्वर के निकट जाना है और जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तब परमेश्वर भी हमारे निकट आएंगे। जब ट्रेन जाती है ना तो पहले इंजन होता है और उसके पीछे सारे डब्बे जुड़े हुए होते हैं। हम कभी कभी उल्टा कर देते हैं। आप समझ रहे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? पहली शुरुआत आपको करना है, पहली शुरुआत मुझे करना है। जब हम बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे लोग प्रभु के पास आते थे। आपको पता होगा एक बहन जिसको 12 साल से ब्लीडिंग का बीमारी था, वो घर से निकली, यह विश्वास के साथ निकली, अगर मैं प्रभु के जो कपड़े हैं उसको अगर मैं टच करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। शुरुआत उसने किया। कुछ लोग अंधे थे, देख नहीं पाते थे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मुझे चंगा कर। शुरुआत किया। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट आएंगे। तो फिर से मैं आपको ब्रिज के विषय पर लेके आता हूं। देखो, ब्रिज जब बनाया जाता है ना तो उसके पीछे एक विचार होता है, ब्रिज बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। ब्रिज इसलिए बनाया जाता है ताकि दो तरफ के जो लोग होते हैं वो दोनों तरफ आना जाना हो सके। तो वो आना जाना नहीं होता था, इसलिए वहां पर ब्रिज बनाया जाता है। और जब ब्रिज बनाया जाता है तो इस तरफ के लोग उस तरफ जा सकते हैं और उस तरफ के लोग इस तरफ आ सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा ब्रिज देखा है जहां पर केवल एक ही तरफ के लोग ट्रेवल कर सकते हैं, दूसरे तरफ के लोग नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता है। ब्रिज इसलिए बनाया जाता है ताकि इस तरफ के लोग इस तरफ जा सके और इस तरफ के लोग
दूसरी तरफ जा सके। इसी तरह से मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहना चाहिए, परमेश्वर के आशीष आपके साथ रहना चाहिए, तो आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। एक ब्रिज है जहां पर परमेश्वर आपके पास आते हैं, तो वो ब्रिज ऐसा है, आपको भी परमेश्वर के पास जाना चाहिए। आप समझ रहे, हम जाएंगे, परमेश्वर भी आएंगे। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम नहीं जाते, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना चाहिए, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में बीमारी है तो आपको स्टार्टअप करना होगा, आपको परमेश्वर के पास आना होगा, आपको चर्च में आना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, आपको पुकारना होगा, हे परमेश्वर मुझ पर दया करो, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। शुरुआत स्टार्टअप आपको करना होगा। इसलिए आज का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर आपके निकट आएंगे। मैं मेरे पर्सनल लाइफ से कहता हूं, मेरी इच्छा है परमेश्वर मेरे साथ रहना चाहिए। मैं चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ रहे, मैं चाहता हूं परमेश्वर के आशीष मेरे जीवन में रहे। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे स्टार्टअप करना होगा। शुरुआत मुझसे होनी चाहिए। मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं बाइबल स्टडी करूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा। जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो वचन कहता है परमेश्वर मेरे पास आएंगे, मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ रहेंगे। तो आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में एक सवाल के साथ इस सेशन को मैं खत्म करना चाहता हूं। क्या आपका इच्छा है परमेश्वर आपके साथ रहना चाहिए? क्या आपका इच्छा है परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहिए? क्या आपका यह इच्छा है परमेश्वर आपको चंगाई करना चाहिए? तो वचन कहता है आप परमेश्वर के निकट जाओ, परमेश्वर आपके निकट आएगा। इसी वचन के साथ प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।